कल प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, उसके बारे में हम अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन 2 मिनट पहले ये समझा दें कि 2006 से 2009 तक प्रधानमंत्री जी के डायरेक्टली अंडर में कोयला मंत्रालय था। 2006 के पहले केवल 34 कोल ब्लॉक्स देश भर में बांटे गए थे अलग अलग कंपनियों को, लेकिन 2006 से 2009 के बीच में 3 साल में 155 कोल ब्लॉक्स बांटे गए। ये 3 साल में जो कोल ब्लॉक्स बांटे गए, ये बिना किसी बिडिंग के, बिना किसी ऑक्शन के, नीलामी के हुए। नीलामी नहीं की गई, बिडिंग नहीं की गई। कोई कंपनी अप्लाई करती थी, सरकार की मन में आया तो उसको देते थे, सरकार की मन में नहीं आया तो उसको नहीं देते थे। और इतने सस्ते में वो दिए गए कि कंपनीज को केवल रॉयल्टी देनी पड़ती थी, जो कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट था। कहा जाता है कि कोयले को खदान करने के लिए 500 रुपए की फी वो लगती है टोटल कॉस्ट, और मार्केट रेट एवरेज 2000 है, तो करीब 1400 से 1500 रुपए प्रति टन एक टन के ऊपर मुनाफा था। विंडफॉल गेन जिसको बोलते हैं, मुनाफा था कंपनी को। इस किस्म का मुनाफा कंपनी को दिया गया। कोल सेक्रेटरी जो थे उस टाइम, उन्होंने बार बार फाइलों के ऊपर लिखा कि इस तरह से करना ठीक नहीं है, हम लोगों को इन खदानों की नीलामी करनी चाहिए। ये हमारे देश की धरोहर है, संपत्ति है, इनकी नीलामी करनी चाहिए ताकि देश को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, उनकी सारी ओपिनियन को खारिज कर दिया गया। कहा गया कि अगर नीलामी करनी पड़ेगी तो इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि कानून बदलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही नीलामी कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने बार बार कहा कि कानून बदलना पड़ेगा। अगर कानून बदलना भी था तो बदल देते, लेकिन 2006 से 2009 तक कानून का जो संशोधन था उसको पेंडिंग रखा गया, और उस पेंडिंग रहते हुए उस संशोधन के ये 155 कोल ब्लॉक्स जो है बिना नीलामी के, 155 कोल ब्लॉक्स बिना नीलामी के दे दिए गए। तो सीएजी ने जो कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक 1,80,000 करोड़ रुपए का जो प्राइवेट कंपनियों को जो मुनाफा हुआ, विंडफॉल गेन हुआ, सरकार को जो लॉस हुआ, वो 1,80,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। प्रधानमंत्री चाहते तो कम से कम रॉयल्टी का अमाउंट तो बढ़ा सकते थे। रॉयल्टी बहुत कम थी, उसका अमाउंट तो बढ़ा सकते थे, वो भी नहीं बढ़ाया। तो कल प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसके ऊपर हम अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों को लिखित हमने दी है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर उनके ऊपर लगाया गया कोई भी आरोप साबित होता है तो वे राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लगे आरोप गलत साबित होते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। लेकिन ये आरोप गलत साबित होंगे कैसे? इसके लिए तो एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बनानी पड़ेगी, इसके लिए तो निष्पक्ष जांच की ज़रूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद, दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना हैं। हम प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि ये आरोप हमने नहीं लगाए, ये आरोप तो कैग ने लगाए हैं, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। क्या प्रधानमंत्री जी कैग की रिपोर्ट को भी गैर जिम्मेदाराना मानते हैं? कैग की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोयला आवंटन घोटाले में 1,80,000 करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान हुआ है। हमें भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं और उन्होंने अपने लिए सीधे फायदा नहीं लिया होगा, लेकिन कैग की रिपोर्ट के मुताबिक घोटाला तो हुआ है, तो इसका फायदा किसको हुआ? इसकी निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। अगर आज जन लोकपाल होता तो इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सकती थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के लोगों को तय करना होगा कि वो टीम अन्ना की तरह की राजनीति का समर्थन करते हैं या नहीं। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे, हम इस देश के बहुत आम नागरिक हैं जो भ्रष्टाचार और महंगाई से पीड़ित हैं। आज हमारे देश में जिस तरह की राजनीति है हम उसका विरोध करते हैं। आज हमारे देश की राजनीति
करोड़ों बच्चों के मुंह का निवाला छीनकर, लाखों किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करके कुछ मंत्रियों और कंपनियों को घोटाला करने की इजाज़त देती है, जिससे वो बेहद अमीर बन जाते हैं। हम इस राजनीति का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि देश के करोड़ों भूखे लोग बच्चों के अभिभावक होने के नाते आपको नींद कैसे आती है? जनता के मन में कुछ प्रश्न हैं और आज हम 4 प्रश्न आप सब लोगों के ज़रिए प्रधानमंत्री जी से सीधे पूछना चाहते हैं। नंबर 1, अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार करे तो वो कौन सी एजेंसी है जो सरकार से स्वतंत्र है, जहां उस भ्रष्टाचार की FIR दर्ज कराई जा सके? नंबर 2, जिस मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, यदि वो कहे कि उसने भ्रष्टाचार नहीं किया या फिर प्रधानमंत्री कहे कि उसने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो क्या बिना निष्पक्ष जांच के देश इस बात को मान ले? नंबर 3, क्या ये सच है प्रधानमंत्री जी कि तत्कालीन कोयला सेक्रेटरी ने कई बार आपको कोयला खदानों की नीलामी या बिडिंग करने की सलाह दी थी? क्या ये सच है कि PMO ने वो सलाह खारिज कर दी? क्या आपने खुद उन फाइलों पर दस्तखत किए थे? और नंबर 4, CAG का आकलन है कि कोयला खदानों की नीलामी न करने से देश को 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अगर इतना भ्रष्टाचार न होता तो पेट्रोल पर टैक्स कम किया जा सकता था। क्या आप मानते हैं कि तब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत न पड़ती और आम आदमी को महंगाई की मार से बचाया जा सकता था? ये 4 प्रश्न आज हम आप लोगों के ज़रिए सीधे प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। अरविंद जी, सलमान खुर्शीद का जो बयान आया है, उन्होंने SIT की डिमांड को साफ सिरे से नकार दिया है। कहा है कि हर आरोपों की जांच नहीं करवाई जा सकती इस तरीके से, और जो कोर्ट घोटाले की बात कर रहे हैं उसकी जांच तो PSC करेगी, जबकि PSC को इन्वेस्टिगेशन PSC कब से जांच करने लगे? अगर इस देश के किसी व्यक्ति के पास भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है तो सलमान खुर्शीद जी तो हमारे देश के कानून मंत्री हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या PSC में FIR दर्ज होगी उस मामले की? FIR तो पुलिस थाने में दर्ज होती है, PSC में पुलिस FIR कब से दर्ज होगी? लेकिन SIT की मांग को उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हर आरोप की जांच नहीं है। हर आरोप की जांच तो करानी पड़ेगी। ये तो कानून है इस देश का। इस देश का CRPC IPC ये कहता है कि अगर कोई भी आपराधिक मामला प्राइमा फेसी बनता है तो उसकी तो जांच करनी पड़ेगी। यही तो हम कह रहे हैं, इस देश में यही तो त्रासदी है कि एक भी जांच एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि सरकार से स्वतंत्र हो। तो अभी जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, सलमान खुर्शीद जी के ऊपर तो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो खुद ही कह रहे हैं कि हम जांच नहीं कराएंगे। तो जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वही तय करते हैं कि उनके खिलाफ जांच होगी कि नहीं होगी। इस तरह से देश से भ्रष्टाचार कैसे होगा? ये भी बात सामने आ रही है कि कैच जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसमें ये कहा गया है जो केवल लीक रिपोर्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल भी आ गई है, उसमें लगभग वही बातें कही जाती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का है 2011 फाउंडेशन से 2000 फाउंडेशन से हमें कोई डॉलर्स नहीं मिले, कोई नहीं मिले, हमारे सारे दानकर्ताओं की लिस्ट वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। अरविंद, ताजा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने आप पे लगाया है कि ये मन्ना नक्सलाइट माइंडेड है और उन्होंने अपना ही अपील की कि आप उन लोगों का साथ छोड़कर हमें ये बाबा रामदेव उसका कोई जवाब नहीं। I think there's a lot of hue and cry about the sort of language that was used basically by Mr. Prashant Bhushan. I think Mr. Hegde yesterday distanced himself from those comments. What is your stand on this entire? There are 2 things. One is, I don't feel that he has said anything wrong. Prashant Bhushan never said that Prime Minister is shrinking. Prime Minister Prashant has only said that the way Shikhandi was used as a shield in Mahabharat, similarly the honesty of the Prime Minister is being used by Congress and the government as a shield to hide their corrupt activities. That's all he has said. But if some people have a problem with the language, forget about the language. That is not important. What is important are the serious allegations which have been made. Let's fight for an honest investigation. That is our real fight. If someone doesn't like the language, forget about it. अरविंद, SIT की डिमांड तो सरकार सिरे से नकार रही है, तो भी क्या 2 महीने इंतजार करेगी? हम लोग 2 महीने इंतजार करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जनता की आवाज़ को सुनेगी। यही तो जनतंत्र है।
जनता आवाज़ देगी और जनता की आवाज़ को सरकार सुनेगी, तो जनता की आवाज़ देगी। Now it's a clear fight between you and the Prime Minister. The manner It's not a fight between us and the Prime Minister. We have no grudges against the Prime Minister. We have deepest and highest regard for our Prime Minister. What we are asking for is that we want a system for honest investigations in our country. There is absolutely no system for honest investigations. Today Mr. Salman Khurshid has said there will be no investigations. Is this a criminal justice system that we have? That the person who is accused is deciding that there will be no investigation? That's correct. But then again, coming back to the point, the manner in which the Prime Minister yesterday said that he will relinquish his public life if any of the allegations are correct. It's a one-on-one between Manna and the Prime Minister as of now, what is being perceived. But then again, there's a divide which is arising in the Manna in itself. Justice Santosh Hegde, Prashant Bhushan yesterday, why not said that no, it is not there anymore. But then again, even late night when Santosh Hegde was contacted, he said that he was alive to distinct himself from the comments made on the Prime Minister and even all those things there. So how do you see? Isn't the Manna consulting its own members first before you come out? It's because sometimes Anna himself has said कि मुझे ये बात नहीं पता है. The language distance was said, but then now even Santosh Hegde is saying that I would like to distance myself from these allegations. How do you see? I don't think so. I think you are wrong. All that he has said is that watched all the program they have just spoken about. All that he has said is that he distances himself from the Shikandi remark. He is not distancing himself from the allegations. We have been in constant touch with him. Before 26th May press conference, 3 days before that, detailed email was sent to him. It was spoken Clearly aired right now. Yes. There is absolutely no doubt about on allegations. All of us are on the same platform. On the Shikandi remarks, some members have a preference. तो कहना है कि identified anything against Mr. Krishna बोल रहे हैं तो वो उन्होंने माना कल प्रोग्राम के अंदर कि जो डॉक्यूमेंट्स कल प्रशांत ने प्रेजेंट किए थे वो कैबिनेट नोट और फाइल उनको प्रेजेंट ही नहीं की गई. सो ही हैड मेड हिज रिपोर्ट इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट एविडेंस. अगर कोई एविडेंस होता तो शायद वो भी एस.एन. कृष्णा का नाम चाहता. What is your next step in the building economics with S.N. Krishna here? Let us review now. He yesterday replied to the Twitter and we made fresh allegations against him. 3 तारीख के लिए आपकी क्या नीति है? क्या आप भी रहेंगे रामदेव के साथ या अन्ना भी आ रहे हैं? अन्ना जी भी जाएंगे, किरण बेदी भी जाएंगी, मैं भी जाऊंगा, सब मनीष भी जाएंगे. जंतर मंतर पे हो